नमस्कार आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कारक। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि कारक की परिभाषा क्या है, कारक के कितने भेद होते हैं और उदाहरण सहित हम जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परिभाषा के बारे में जानेंगे। परिभाषा होता है संज्ञा सर्वनाम को जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द के साथ उसका संबंध प्रकट हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जो जोड़ता है वो जो होता है कारक होता है। जैसे कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, यहाँ पे जो है अध्यापक और विद्यार्थियों को, यहाँ पे दोनों संज्ञा है, दोनों संज्ञाओं को जोड़ रहा है ने, और विद्यार्थी और पढ़ाया यहाँ पे संज्ञा और क्रिया को से जोड़ रहा है। तो यहाँ पे को और ने जो है ये क्या है, कारक है। जो नॉन संज्ञा को संज्ञा से, संज्ञा को सर्वनाम से या संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ता है उसको हम कारक कहते हैं। नेक्स्ट है कारक की विभक्ति। कारक की जो विभक्ति होती है, मतलब उसका जो चिन्ह होता है वो होता है संज्ञा। अर्थात संज्ञा अर्थात सर्वनाम के बाद जो है वो आता है को, से, के लिए आदि, ये सब जो विभक्ति है कारक के हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी में टोटल 8 कारक होते हैं जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं या विसर्ग भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रसर्ग है इसको आप याद करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे पहला है कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए, अपादान से, जब कोई अलग हो रहा है, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। तो ये जो है विसर्ग है, इसको जो है आप इसी तरह से याद कर सकते हैं। इसको हमें याद करना होगा, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए और कोई चिन्ह पे आपको रेखांकित कर दिया गया हो तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये कौन सा कारक है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कारक के प्रकार। कारक के जो प्रकार होते हैं ये 8 होते हैं। पहला हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक करते हैं। अर्थात इसकी जो विभक्ति होती है वो नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है तो वो होता है कर्ता कारक। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे किसने मारा रावण को, तो राम ने, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो विभक्ति चिन्ह जो होता है वो कभी कभी छुपा हुआ रहता है। जैसे राधा नाचती है, ठीक है, तो यहाँ पे छुपा हुआ विभक्ति चिन्ह, लेकिन अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे तो भी यहाँ पे कारक आएगा। तो राधा नाचती है। नेक्स्ट है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक जो होता है वो क्रिया के व्यापार का फल, वस्तु अथवा व्यक्ति पर पता उसका बोध कराने वाले कारक को कर्म कारक कहते हैं। अर्थात जिसमें जो है कार्य का भार जो है कर्ता पे ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को बुलाया, तो किसने बच्चे को बुलाया, माँ ने बच्चा, माँ ने जो है वो हो गया आपको कर्ता कारक। लेकिन यहाँ पे को जो है किसको बुलाया, तो बच्चे को बुलाया, तो को जो है यहाँ पे कर्म कारक हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए मोहन ने राम को मारा, तो को जो है ये हो, कर्ता ने कर्म को, तो राम को बुलाया, तो को जो यहाँ पे है वो कर्म कारक है। मोहन ने दूध पिया। अब यहाँ पे देखिए मोहन ने दूध पिया, लेकिन यहाँ पे को हाइड है, मोहन ने दूध को पिया, ठीक है, को हाइड है, तो हमें इस तरह के शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा करण कारक। करण कारक का मतलब होता है किसी वस्तु या साधन के द्वारा कोई काम किया जाता है, उसको हम करण कारक कहते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो से होता है या के द्वारा होता है। जैसे लड़का कलम से लिखता है, हम लोग गाड़ी से स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे से जो है वो है करण कारक। या के द्वारा भी हो सकता है, जैसे हम लोग शिक्षक चौक के द्वारा बोर्ड पर लिखते हैं, तो के द्वारा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संपादन कारक। संपादन कारक का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है देना,
अर्थात कर्ता जिसको कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे को और के लिए या के वास्ते। जैसे राम को एक फल दो, तो राम के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो राम को एक फल दो। माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा, तो बच्चों के लिए क्या माँ ने खरीदा? खिलौना खरीदा। यहाँ पे को या के लिए जो है ये क्या है? संप्रदान कारक है। नेक्स्ट जो है हमारा वह है अपादान कारक। अपादान कारक जो होता है इसकी विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन ये से जो होता है इसमें ये इसका डिफ्रेंशिएट हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इसमें जो है कोई चीज़ किसी से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई चीज़ किसी से अलग हो रहा है। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से अलग होने का बोध होता है उसको हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, हाथ से किताब गिर रही। यहाँ हाथ से जो है क्या चीज़ अलग हो रही है? किताब अलग हो रहा है। लड़के स्कूल से लौट रहे हैं, तो लड़का किससे कहाँ से लौट रहा है? स्कूल से। तो स्कूल से लड़का जो है अलग हो रहा है। तो ऐसे यहाँ जो से जो दिया गया है वो है अपादान कारक। अपादान कारक का प्रयोग अन्य अर्थों में भी विशेष स्वरूप होता है। जैसे कि किसी क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना में, जैसे आज से मेला शुरू हुआ। ठीक है, तो आज से मेला शुरू है। दो वस्तुओं की तुलना के लिए भी इस कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम ने श्याम से बड़ा है, तो इसका भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का मतलब होता है जब संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु के साथ संबंध मालूम होता है उसको हम जो है संबंध कारक कहते हैं। जैसे का, के, की, रा, रे, री, ये सब जो है विसर्ग है संबंध कारक के। जैसे यह राम का घर है। किसका घर है? राम का घर है। ये राम के बच्चे, किसके बच्चे हैं? राम के बच्चे हैं। यह राम की पुस्तक, किसकी पुस्तक है? राम की पुस्तक है। ये राम की बेटियां हैं। किसकी बेटियां हैं? राम की बेटियां। तो ये जो है संबंध बता रहा है, एक व्यक्ति का संबंध, एक वस्तु के बीच में जो संबंध है उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब होता है कि शब्द के जिस रूप में क्रिया के आधार पर बोध होता है। ठीक है, जिसमें आधार पर बोध होता है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मैं पर। अब देखिए, इस घर में कौन रहता है? अब घर के अंदर कौन रहता है? ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे है वो है अधिकरण का। मेज पर किताब रखी है, टेबल पे किताब रखा हुआ है। तो पर में जो है ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अगर एग्जाम में आपको मैं पर रेखांकित किया रहेगा, अगर आपसे पूछें कि ये कौन सी कारक है तो आप आसानी से कह सकते हैं यह जो है अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। ये बहुत ही ईजी है बच्चों। संबोधन कारक जो होता है वो संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने, जब किसी को हम पुकारते हैं या चेताते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं संबोधन कारक। इसका में होता है हे, अरे, अहो, ये सब होता है। हे राम, अरे दुष्ट, हे राम इधर आओ, अरे दुष्ट क्या कर रहे हो। तो हे, अरे जो है किसी को हम जब पुकारते हैं तो ये सब जो होगा संबोधन कारक होगा। तो आज की क्लास में हमने कारक की परिभाषा और कारक के भेद के बारे में जाने। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।